नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट मैच की हम्म, और टीम इंडिया के लिए वो दिन कितना मुश्किल रहा। हमारे पास एक लेख के कुछ हिस्से हैं, ओल्ड ट्रैफर्ड इंडियाज डे ऑफ स्ट्रगल। तो कोशिश यही है कि इससे जो मुख्य बातें हैं वो निकालें और समझें कि भारत के लिए हालात कितने चुनौतीपूर्ण थे उस दिन। जी। एक तरफ तो एक खिलाड़ी चोट के बावजूद लड़ता दिखा, लेकिन पूरी टीम के लिए दिन काफी भारी गुजरा। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं इसे। लेख में शुरुआत ही अच्छी नहीं बताई गई है भारत के लिए। हम्म, सुबह सिर्फ 18 रन और जोड़े और पूरी टीम 358 पर सिमट गई। ये तो उम्मीद से काफी कम था। बिल्कुल। और लेख इसी बात पर जोर दे रहा है कि टेस्ट मैच में सुबह के सेशन में इतने कम रन बनाना और विकेट गंवा देना, वो मैच की दिशा बदल सकता है। हाँ, विश्लेषण यही कहता है कि इससे ना गेंदबाजों पर शुरू से ही दबाव आ गया। स्कोरबोर्ड पर उतने रन थे नहीं। सही बात है। लेकिन इसी बीच लेख में एक दिलचस्प जिक्र है ऋषभ पंत का। हाँ, पंत की पारी। जानकारी ये है कि वो चोटिल थे, मतलब ठीक से दौड़ भी नहीं पा रहे थे, शायद लंगड़ा रहे थे, लेकिन फिर भी एक जुझारू हाफ सेंचुरी बनाई। जी। सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े खिलाड़ी ने भी तारीफ की, ऐसा लेख में मेंशन है। हाँ, ये वाकई में एक अहम हिस्सा है उस दिन का। लेख जिस तरह से बताता है ना, वो सिर्फ रन नहीं थे, वो मुश्किल हालात में एक तरह का जज्बा दिखाना था। हाँ, उन्हें अकेला योद्धा कहने का भी जिक्र है, शायद इसलिए कि बाकी तरफ से वो लड़ाई नहीं दिखी, ऐसा विश्लेषण इशारा करता है। और ऐसी ही पारियां ना कई बार टीम का माहौल बदल देती हैं, भले स्कोरबोर्ड फौरन ना बदले। पर पंत की इस कोशिश के बाद भी गेंदबाजी में कहानी बिल्कुल उल्टी हो गई। हाँ, वो दिक्कत आ गई। लेख कहता है कि इंग्लैंड ने दिन खत्म होने तक 4 विकेट पर 458 रन बना दिए। ये तो बहुत बड़ा स्कोर है। जी बिल्कुल। इसका लिंक सीधे सीधे जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की फिटनेस से जोड़ा गया है। मतलब लेख में विस्तार से बताया है कि दोनों शायद पूरी तरह फिट नहीं थे अच्छा। या लय में नहीं थे। चोट थी या कोई और परेशानी, ये साफ नहीं, पर असर दिखा। और देखिए, जब आपके दो मेन पेसर स्ट्रगल कर रहे हों, हाँ हाँ, तो फिर जाहिर है बाकियों पर प्रेशर बढ़ जाता है। बिल्कुल वही हुआ। वॉशिंगटन सुंदर को 2 विकेट मिले जरूर, लेकिन तब तक, जैसा लेख बता रहा है, इंग्लैंड मैच पर अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर चुका था। वो लंच और टी के बीच का सेशन, हम्म उसमें काफी रन बने। हम्म और मैदान के बाहर की भी एक चीज का जिक्र है। करुण नायर को आखिरी वक्त पर बाहर किया गया हाँ, वो भी था। और केएल राहुल उन्हें मैदान पर कुछ समझाते दिलासा देते दिखे। उसका वीडियो भी चला काफी। खेल पर तो शायद सीधा असर नहीं, पर लेख क्या कहता है इस बारे में? हाँ, लेख इसको एक भावनात्मक पहलू की तरह देखता है। मतलब खेल के नतीजे पर सीधा असर शायद ना हो, पर ऐसी चीजें, टीम के अंदर का माहौल, खिलाड़ियों का मोराल, उस पर असर डाल सकती हैं कहीं ना कहीं। हाँ, ये तो है। ये एक सेंसिटिव मामला होता है टीम केमिस्ट्री का, जिस पर लेख ने ध्यान खींचा है। तो कुल मिलाकर अब स्थिति क्या दिख रही है? भारत 100 रन से ज्यादा पीछे है, इंग्लैंड बहुत मजबूत। क्या आकलन है लेख का? बिल्कुल, लेख का निष्कर्ष तो यही है कि भारत अब बहुत ही मुश्किल स्थिति में है। उनके शब्दों में कहें तो यहां से वापसी के लिए किसी चमत्कार की जरूरत होगी। चमत्कार। जी। या कोई बहुत ही असाधारण प्रदर्शन। विश्लेषण साफ तौर पर इंग्लैंड को ड्राइविंग सीट पर बता रहा है। तो हमने देखा सुबह भारत की बैटिंग का जल्दी से मट जाना, फिर पंत का वो जुझारूपन, चोट के बावजूद, उसके बाद बुमराह सिराज की फिटनेस की चिंताएं और गेंदबाजी का उतना असरदार ना होना, हाँ। इंग्लैंड का बड़ा स्कोर और साथ में वो नायर वाला इमोशनल मोमेंट भी। वाकई जैसा लेख बता रहा है, भारत के लिए बहुत कठिन दिन था वो। जी। और लेख में जो आखिर में बात कही गई है ना, उस विशेष प्रदर्शन या असाधारण खेल की, हाँ, वो सोचने वाली बात है। मतलब ये सोचना कि मौजूदा हालात में फिटनेस पर सवाल, स्कोर का इतना बड़ा अंतर, इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस, वो विशेष प्रदर्शन आखिर कैसा हो सकता है? कैसा होगा वो? क्या वो किसी एक खिलाड़ी का कमाल होगा या पूरी टीम मिलकर कुछ अलग करेगी? ये एक एक बड़ा सवाल है जो लेख हमारे लिए छोड़ देता है।